पवित्र सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर के शिव मंदिरों में उत्सव का माहौल। शिव भजन के साथ महादेव की महिमा का गुणगान। अंतिम चरण में हरिद्वार का कावड़ मेला। हर की पौड़ी में उमड़ा डाक कावड़ियों का सैलाब। भगवामय हुआ हरिद्वार का कोना कोना। हरिद्वार की हाईवे से लेकर मुख्य मार्गों पर डाक कावड़ियों के वाहनों के आने का क्रम जारी। डाक कावड़ियों की बाइकों से फुल हुए पार्किंग, जद्दोजहद करते दिखे कावड़ी। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया कावड़ियों का स्वागत और सम्मान। कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बागपत में दिखा भक्तिमय नजारा। डीएम और एसपी ने हेलीकॉप्टर से की कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। दिल्ली में सावन के दूसरे सोमवार पर गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। भारी संख्या में उमड़ी भीड़। गाजियाबाद में भी दूसरे सोमवार को भक्तों ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा। तस्वीरें आई सामने। अयोध्या के श्रीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका माथा। भक्तों का लगा तांता। वाराणसी में भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खरगोन में निकली अद्भुत 84 शिव दर्शन कावड़ यात्रा। सैकड़ों लोग हुए शामिल। संभल में कावड़ यात्रा के रास्ते में सीओ अनुज चौधरी की दिखाई गई शिव भक्ति। कावड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा, बांटे गए केले। सहारनपुर में 101 फीट का तिरंगा कांधे पर, देश का सम्मान। पहलगाम के शहीदों को समर्पित हुई कावड़ यात्रा। युवाओं ने भक्ति को जोड़ा देशभक्ति से। सहारनपुर में 5 साल का छोटा सा कावड़िया कांधे पर कावड़ लेकर निकला, बना आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज में दिखा अनोखा नजारा। कावड़िए ने बाइक को बनाया नंदी बैल, खुद रखा भोलेनाथ का स्वरूप, लगाए बोल बम के नारे। हरिद्वार में गंगा नदी में नहाने गया कावड़िया तेज बहाव में बहा। घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित किया रेस्क्यू। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा सेवा भाव। मंत्री जी ने थके हारे शिव भक्तों के पैरों पर दवाई लगाई। बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ ही कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। अलीगढ़ में गंगा जल ले जाने पर कार सवार कावड़ियों की कार ने टक्कर मारी और हादसे में श्रद्धालु घायल हुए। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत। पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर घमासान के आसार। विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान की मांग की। सुबह 10 बजे पीएम मोदी संसद भवन पहुंचेंगे। संसद परिसर में प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। किरेन रिजिजू बोले, मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस, एलजेपी, जेडीयू सहित कई दलों के नेता शामिल। भारतीय सेना को 15 महीने की देरी से 22 जुलाई को मिलेंगे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर। शेष 3 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति वर्ष के अंत तक होने की उम्मीद। इंडोनेशिया के पास समंदर में दिल दहला देने वाला हादसा। लपटों में घिरा 280 लोगों से भरा जहाज। बचने के लिए पानी में मुसाफिरों ने लगाई छलांग। 5 लोगों की गई जान। जहाज में 280 यात्री सवार थे, जिनमें से लगभग 150 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनकी तलाश जारी। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी, नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय मछुआरों ने मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ का मौजूदा राजनीति पर कटाक्ष। सभी नेताओं को सलाह देते हुए कहा, गंदी सियासत से बचे पार्टियां अनुचित भाषा का इस्तेमाल ना करें। सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन क्रिएटर का पुरस्कार जीता। इटली में किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। आगरा के धर्मांतरण रैकेट में हैरान करने वाला खुलासा। आतंकी संगठन लश्कर और ISIS से जुड़े थे तार। अमेरिका, कनाडा और लंदन से फंडिंग। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज। जितिन राम मांझी बोले, बिहार में चुनाव के समय ही अपराध बढ़ रहे हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। पूछा, क्या बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए हो रही है साजिश। चंदन मिश्रा हत्याकांड केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लीड शूटर तौसीफ बादशाह का मददगार निशू खान भी गिरफ्तार हुआ। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से जीतेंगे, मेरे पिता ही सीएम बनेंगे। जम्मू में किश्तवाड़ के दर्शन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जैश के आतंकियों के फंसे होने की आशंका। कावड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने वालों को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। कहा, कावड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कावड़ यात्रा पर छिड़ा सियासी संग्राम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के कुछ उपद्रवी तत्व कर रहे कावड़ियों को बदनाम करने की कोशिश। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के लोग यात्रा में घुसकर कर रहे गड़बड़ी। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हुई 9 शहरों के लिए इंडिगो की फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का विधानसभा में रमी खेलते हुए वीडियो पर संग्राम मचा। विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोला। सुप्रिया सुले ने की इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने वायरल वीडियो पर दी सफाई। विपक्ष की चाल बताते हुए कहा पूरा वीडियो आना चाहिए बाहर। छोटा सा क्लिप वायरल किया गया। शरद गुट के नेता रोहित पवार पर एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस वालों को धमकाने का आरोप। पुलिस स्टेशन में रोहित ने की थी बहसबाजी। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की शुरुआत पर भारत में छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा चीन की इस साजिश पर मोदी सरकार खामोश क्यों। भारतीय खिलाड़ियों के विरोध के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के साथ मैच रद्द हुआ। मैच के कैंसिल होने की जानकारी खुद WCL ने अपने सोशल मीडिया पर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक पहुंचे गाजियाबाद। श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। कावड़ मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। बोले हुड़दंग मचाने तोड़फोड़ करने वालों पर होगा एक्शन। पश्चिम वर्धमान में टूटी फूटी सड़कों को लेकर बीजेपी का अनोखा विरोध। हाथ में धान और कमल का पौधा लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। स्पेन और दुबई के दौरे से लौटे MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दोनों देशों को भारत सरकार की योजनाओं के कारण सही प्रकार के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रसर कहा। मुंबई की लोकल ट्रेन में महिला कोच में मराठी बनाम हिंदी विवाद का वीडियो सामने आया। सीट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही पलों में भाषाई तकरार के हुआ तब्दील। पुरी में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने के मामले में विपक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा ओडिशा सरकार और पुलिस पे। बीजेडी विधायक ने भी राज्य सरकार और प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा राज्य में सरकार सोई हुई है। आरोपी को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। पुरी में आग से झुलसी नाबालिग पीड़िता को लाया गया एम्स दिल्ली। कई स्पेशलिस्ट की निगरानी में हो रहा है इलाज। हालात गंभीर। हरिद्वार में कावड़ मेला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हर की पौड़ी पर कावड़ियों का सैलाब उमड़ा दिखा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर। घाटों से सटे मंदिर और घर बाढ़ के पानी में डूबे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। वाराणसी में बाढ़ के पानी में दिखे घड़ियाल से अफरा तफरी। तेजी से वायरल हुआ ये वीडियो। महाराष्ट्र के सतारा में औरजादे झरना बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। झमाझम बारिश के बीच लोग वाटरफॉल के किनारे ले रहे मौसम का आनंद। समस्तीपुर के गंडक नदी के तट पर बन रहे पुल का आरजेडी विधायक शाहीन ने लिया जायजा। हाथ लगाते ही पिलर पर मटेरियल गिरता दिखा।